लॉकडाउन की बंदिशों के बीच यूपी में शराब की दुकानों को खोले जाने के बाद भले ही शराब के शौकीनों को राहत मिल गई हो, लेकिन कोरोना के कहर के बीच शराब और बियर की दुकानें खोले जाने के बाद शहर शहर जिस प्रकार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की चेन टूटी, उसको लेकर सरकार के निर्णय पर उंगलियां भी उठने लगी हैं। प्रयागराज में तमाम बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने सरकार के इस फैसले पर न सिर्फ तंज कसा है, बल्कि शराब के दीवानों को भी आड़े हाथों लेते हुए शराब और बियर की दुकानें खोलने को समाज के लिए एक घातक कदम करार दिया। प्रयागराज के बुद्धिजीवियों ने कहा कि सरकार को राजस्व की इतनी ही चिंता थी तो 42 दिनों तक लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जाल में उलझा कर रखा ही क्यों गया। कोरोना के कहर के बीच ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सरकार को शराब और बियर की दुकानें अचानक खोलनी पड़ी। बुद्धिजीवियों ने पूछा कि क्या शराब की दुकान पर आने वाले ग्राहकों से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ेगा। इस दौरान यह भी कहा गया कि वैश्विक महामारी के बीच शराब से ज़्यादा ज़रूरी उन गरीबों मजदूरों की मदद करना है जिनकी रोटी रोजी इस महामारी के चलते छिन गई है। इस बीच बुद्धिजीवियों ने अपील की कि समय रहते सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। देखिए, अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी तो पी है। तो सरकार भी यही कह रही है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी ही तो बेची है। ये कौन सी बड़ी भारी जो है चीज़ है। ये पूरे विश्व के अंदर कोरोना फैला हुआ है। लॉकडाउन के उपरांत तमाम विश्व की सरकारों ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब को ही सबसे सरल साधन माना है। और कार्ल मार्क्स ने कहा था, आधुनिक विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो गुजरे अभी 20वीं शताब्दी के, और जिन्होंने पूरे जो है दुनिया के अंदर जो है पूंजी की गति की सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उन्होंने कहा कि अगर 300% लाभ हो तो कोई भी जो है गुनाह दुनिया में करना जो है वो नाजायज़ नहीं है। और 300% का लाभ केवल शराब ही दे सकती है। ये अर्थव्यवस्था चलाने वाले और सरकार चलाने वाले लोग बखूबी जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आइए, एक इलाहाबादी कहावत है। लोग कह रहे हैं कि अरे इतनी गरीबी है देश के अंदर, शराब के लिए इतनी लंबी लाइन और इतने की शराब बिक गई। 300 करोड़ 325 करोड़ की शराब यूपी के अंदर बिक गई। पूरे देश के अंदर मिलाकर जो है लगभग जो है आपकी 15,000 करोड़ संभवतः जो है शराब बिक गई। तो एक इलाहाबादी कहावत है कि जुआ और शराब, इसके लिए पैसा माता लक्ष्मी खुद अपने भक्तों की जेब में डाल देती हैं। रोटी के लिए डिमांड रहेगी। परसों की शराब बिक्री और लंबी लंबी लाइनों ने ये सिद्ध किया कि रोटी के लिए भूखा है ये देश, शराब के लिए माले मस्त है। ये कई सामाजिक जो है वो मान्यताएं बदल रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस देश के अंदर नौटंकी ज़्यादा है और वास्तविक तंगी जो है कम है। लेकिन जो एक बात निकल के आ रही है निष्कर्ष कि एक सवाल आपसे, क्या गुजरात और बिहार में शराब बंद है कि हाँ वहाँ की आर्थिक व्यवस्था गिर गई, चल रही कि नहीं चल रही? एक बात। दूसरा सवाल, शराब ही एकमात्र जरिया बचा है पैसा कमाने का, और कोई जरिया नहीं बचा हुआ है? कोई और ट्रांसपोर्ट भी है, आबकारी विभाग पर आप सारा जोर दे रहे हैं। चाय की दुकान खुल नहीं रही है, शराब में नमकीन मिल नहीं रही है, शराब धड़ल्ले से बिक रही है। साहब, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जिस दिन से शराब खोला है उस दिन से 4,000 केस और बढ़ गए।
मृत्यु दर और बढ़ गई। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। क्या आप क्या राय है इसमें, क्या राय देना चाहते हैं सर? अपनी राय क्या देना चाहते हैं? क्या इस शराब बिकने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं यहाँ इलाहाबाद में? शराब बिकने से भारत सरकार का जो सोशल डिस्टेंस का मैसेज था वो मैसेज फेल हो गया। सोशल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी मुझको पूरे हिंदुस्तान में किसी शराब की दुकान पर नहीं दिखाई पड़ी। अगर आपने देखा हो तो बताइए आप। तो उससे क्या मैसेज गया? कोरोना से लड़ाई लड़ने निकले हैं कि कोरोना की मदद करने निकले? आगे क्या लगता है कि